ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। संत का दोखी अदबीश ते टूटे, संत का दोखी अदबीश ते टूटे, संत का दोखी किते काज ना पहुँचे। संत का दोखी अदबीश ते टूटे, संत का दोखी किते काज ना पहुँचे। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 280 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। संत का दोखी अदबीच ते टूटे, संत का दोखी किते काज ना पहुँचे। संत का दोखी किते काज ना पहुँचे। किते काज, कोई भी कार्य संत के दोखी का, संत के निंदक का, जो संत के ऊपर दोषारोपण करता है, पवित्र आत्मा पे, पवित्र आत्मा की जो संसार के अंदर उस पवित्र आत्मा की शोभा से ईर्ष्यावश होकर वो उसकी निंदा करता है, झूठी बुराइयां जनता के सामने उसके बारे में रखता है। संत तो ऐसे व्यक्ति का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। संत का दोखी, वो संत का दोखी है, संत पे दोष लगाने वाला है और किते काज ना पहुँचे, उसका कोई भी कार्य पहुँचे पूरा नहीं होता है। अध बीच ते टूटे, संत का दोखी अध बीच ते टूटे। अब जैसे कि किसी ने 1 किलोमीटर की रेस लगानी है और उसने रेस लगानी शुरू की और अभी आधे डिस्टेंस पे ही गया और वहीं कोलैप्स हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। इसी प्रकार वो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए कोई भी कार्य प्रारंभ करता है, वो कार्य उसका पूरा नहीं होता, आधे में ही रह जाता है और वो अतृप्त बना रहता है और ईर्ष्यावश, क्योंकि शोभा संत की हर तरफ होती है, उसे भी अपनी शोभा चाहिए, उसकी शोभा होती नहीं है, ईर्ष्यावश वो निंदा कर किए जा रहा है और ये जो निंदा का कार्य है ये समाप्ति नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी शोभा हो नहीं रही है और वो आधे में ही लटका हुआ है और इसी कार्य में उलझा हुआ है और वो चाहता वो भी है कि मेरी भी शोभा हो और ये हो नहीं पा रहा, उसका कार्य आधे में ही लटका हुआ है, उसका कोई कार्य पूरा होता नहीं है। संत का दोखी अध बीच ते टूटे, संत का दोखी किते काज ना पहुँचे। और संत के दोखी को उद्यान भरमाइए, संत का दोखी उजड़ पाइए। संत के दोखी को उद्यान, उद्यान का अर्थ है जंगल, संसार रूपी जंगल में उसको भटकाया जाता है। उद्यान भरमाइए, भरमाइए, भटकाया जाता है संसार रूपी जंगल में। संत का दोखी उजड़ पाइए, उजाड़ में पड़ जाता है, उजाड़ में कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता, अब जाए कहाँ। उसके जीवन में उसे सद्मार्ग कहीं दिखता ही नहीं है। बोले उस व्यक्ति को ऐसी स्थिति में परमात्मा डाल देते हैं कि उसे सच्ची राह कहीं दिखाई ही नहीं देती है और वो वहीं भटक भटक के अपने प्राण छोड़ देता है। संत के दोखी को उद्यान भरमाइए, संत का दोखी उजाड़, ए डेसोलेट प्लेस, संत का दोखी उजड़ पाइए, उजड़ में, उजाड़ में पड़ जाता है और संत का दोखी अंतर ते थोथा, अंतर ते थोथा, अंदर से खोखला है, उसके अंदर कोई भी शुभ गुण नहीं है, शुभ गुणों से खाली है। संत का दोखी
अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा। अब मृतक है, उसमें सांस नहीं आ रही है, तो जैसे लाश पड़ी है, तो यही स्थिति उसकी है। वो व्यक्ति अंदर से शुभ गुणों से खाली है। उसकी तुलना एक मृतक से ही की जा सकती है। जैसे मृतक के अंदर सांस रूपी शुभ गुण नहीं हैं, वो सांस रूपी शुभ गुणों से खाली पड़ा है। ऐसे ही जो संत का निंदक है वो शुभ गुणों से खाली हुआ पड़ा है। अंतर ते थोथा, अंदर से खोखला है। संत का दोखी अंतर ते थोथा, ज्यों सांस बिना मृतक की लोथा। लोथा से अर्थ है लाश। संत के दोखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीज आपे ही खाए। अब दो व्यक्ति हैं जीवन में, उन्होंने पिछले जो उनके कर्म हुए हैं इस जन्म में और पिछले जन्मों में जो कर्म हुए हैं वो एक समान हुए हैं। उन्होंने संतों की निंदा में ही अपना वक्त, सारा मनुष्य जीवन गंवाया है, दोनों ने ही। अब एक व्यक्ति जाने क्या संयोग हुआ, वो कहीं संतों की संगत में पड़ गया तो वो संतों की सेवा में लग गया। दूसरा व्यक्ति का ऐसा संयोग बना कि वो उन पिछले कर्मों के संस्कारों के कारण, निंदा के जो पिछले कर्म थे उन्हीं के संस्कारों के कारण संतों की निंदा में लग गया। अब काम तो पहले व्यक्ति ने भी ऐसे ही किए थे, लेकिन उसका कहीं ना कहीं थोड़ा कनेक्ट जड़ से हो गया। हम सब की जड़, हम सब के मूल परमात्मा हैं। कहीं ना कहीं उसका कनेक्ट उस जड़ से हो गया। और जो संत का निंदक है उसका तो कनेक्ट होना ही नहीं है, वो तो फिर निंदा में लग गया है। तो संत के दोखी की जड़ किछ नाही, उसे उस जड़ से कुछ नहीं मिलता है। कुछ जड़ से मिलता है, जैसे एक पेड़ खड़ा है, पेड़ को जड़ों से भोजन मिलता है। संत के दोखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीज आपे ही खाए। अब वो तो निंदा रूपी पाप कर्मों के बीज बो रहा है। आपन बीज, आप स्वयं ही निंदा रूपी पाप कर्मों के बीज बो रहा है, आपे ही खाए। और उन पाप कर्मों के बीच से जो वृक्ष पैदा होगा उसके अंदर, उसके ऊपर जो फल लगेंगे वो केवल दुख ही दुख होंगे। और उन सारे दुखों को खाए से अर्थ है भोगेगा, क्योंकि उसकी जड़ तो कुछ है ही नहीं, जड़ से तो उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है। संत के दोखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीज आप ही खाए। और आप तो बीज ही क्या रहा है, तो फिर खाएगा क्या। संत के दोखी को अवर न राखन हार, नानक संत भावे ता लय वार। अब जो संत को दुख दे रहा है उसे कोई भी बचाता नहीं है, कोई ऐसी कोशिश ही नहीं करता है कि, क्योंकि वो संतों को की निंदा करने में लगा हुआ है, संतों को दुख देने में लगा हुआ है। कोई ऐसी कोशिश भी नहीं करता उसके प्रति कि उसे इस निंदा की आदत से छुड़ा ले। संत के दोखी को अवर न राखन हार, और कोई उसकी सहायता करने में समर्थ नहीं है, कोई सहायता करने आता नहीं है। संत के दोखी, संत के निंदक के पास तो कोई फटकना भी नहीं चाहता। संत के दोखी को अवर ना राखन हार, कोई दूसरा उसकी मदद करने को कभी भी तैयार नहीं रहता। नानक संत भावे ता लय वार, अगर संत को ही उस पे दया आ गई, जिस संत की वो निंदा करने में लगा है उसी को उस पे दया आ गई, तो उसको भी उद्धार कर देता है, उसको भी उबार लेता है, इस निंदा के स्वभाव से उबार लेता है और माया के मोह से बचा लेता है और इस भव सागर से उसे पार तरा देता है। नानक संत भावे, अगर संत को भा जाए, ता लय उबार, उसको उबार लेता है। संत के दोखी को अवर न राखन हार,
नानक संत भावै, तां लय उबार। संत का दोखी यों बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़पड़ाए। संत का जो निंदक है वो संत की शोभा से उसके मन में ईर्ष्या है और उसकी शोभा को वो कम करना चाहता है, इसलिए उसकी निंदा में लगा हुआ है। और अपनी शोभा चाहता है कि मेरी शोभा हो जाए। अब वो शोभा तो उसे मिलनी नहीं है और वो ईर्ष्या में लगा हुआ है और ईर्ष्यावश निंदा किए जा रहा है और तड़फ रहा है, विरलाप कर रहा है। बिल्लाए से अर्थ है विरलाप कर रहा है कि मेरी भी जगत में शोभा हो जाए, और वो होती नहीं है। और उसकी स्थिति यह है कि ज्यों जल बिहून मछली तड़पड़ाए, वो तड़प रहा है कि मेरी भी शोभा हो, लेकिन जो एफर्ट्स कर रहा है शोभा के लिए वो पूरी तरह से गलत डायरेक्शन में एफर्ट कर रहा है। वो मानता है कि संत की जो शोभा हो रही है मेरे इलाके में, संत पे दोषारोपण हो जाए, इसकी निंदा हो जाए, तो फिर मैं अपने दिखावे रूपी कर्मों से अपनी शोभा करवा लूँगा। ये संभव होता नहीं है और वो तड़पता ही रहता है, विरलाप करता रहता है, जैसे जल बिहून मछली तड़पड़ाए। जल के बिना जैसे मछली तड़पती है। संत का दोखी यों बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़पड़ाए। संत का दोखी भूखा नहीं राजै। तृष्णा, माया के पदार्थों की जो भूख है वो कभी उसकी समाप्त नहीं होती, वो कभी रजता नहीं है, कभी तृप्त नहीं होता है। संत का दोखी, जो संत का निंदक है, भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईंधन नहीं ध्रापै। जैसे कि अग्नि के अंदर पावक, अग्नि के अंदर ईंधन डाल, अग्नि भड़क रही है उसके अंदर और ईंधन डाल दिया कि भाई शायद इसकी जो प्यास है वो मिट जाए अग्नि की, तो और ईंधन डाल देते हैं, लेकिन वो तो और भड़कती जाएगी। ज्यों पावक ईंधन नहीं ध्रापै। ज़्यादा ईंधन डालने से भी जैसे पावक शांत नहीं होती है, ऐसे ही जो संत का दोखी है वो तृष्णावश माया के पदार्थों को प्राप्त कर रहा है, प्राप्त हो भी रहे हैं, लेकिन उसकी जो तृष्णा है वो भड़कती ही चली जा रही है। जैसे अग्नि के अंदर ईंधन डालने से अग्नि और भड़कती है। संत का दोखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईंधन नहीं ध्रापै। अब ये उस स्थिति को भी देख लें कि वो उसकी जो शोभा से उसके मन में ईर्ष्या रूपी जो अग्नि जल रही है और वो निंदा करे जा रहा है कि ईर्ष्या रूपी अग्नि निंदा किए जा रहा है कि शायद उसकी जो शोभा है संत की कम हो जाएगी। संत की शोभा तो परमात्मा की दी हुई है, उसे तो कोई मिटा नहीं सकता। और ये जो ईर्ष्या रूपी अग्नि है ये इसके अंदर जलती चली जा रही है। जितनी ज़्यादा निंदा करता है उतनी ही ज़्यादा अंदर ये अग्नि जलती है। संत का दोखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईंधन नहीं ध्रापै। संत का दोखी छुटै अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहें दुहेला। ज्यों बुआड़ तिल का जो पौधा है उसमें जो पौधे में जो फलियां हैं वो सड़ गई हैं। अब किसान देखता है कि इस पौधे की सारी फलियां सड़ी हुई हैं, तो जब वो तिल के पौधों को, पके हुए पौधों को जब काट रहा है तो उस सड़े हुए पौधे को, उस बुआड़ को वहीं तिल उस खेत में ही छोड़ देता है अकेला। और वो जैसे कोई अकेला, सारे साथी जब चले जाएं और जो अकेला रह जाए तो दुहेला हो जाता है, वो दुखी हो जाता है कि ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला। जैसे सड़े हुए जो तिलों के पौधा है
जिसकी फलियां सड़ चुकी हैं उसे किसान वहीं सड़ने के लिए छोड़ जाता है। संत का दुखी छुटे अकेला। और संत का निंदक भी ऐसे ही सारे समाज के लोग उस निंदक को अकेला ही मरने खपने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि जो संत की शोभा है वो तो परमात्मा की दी हुई शोभा है, और वो ऐसी शोभा है कि जो भी संत के समक्ष आता है वो उसके आगे झुक ही जाता है। तो संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहें दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत। संत का दुखी धर्म, ईमान, नैतिकता, गुरु की सेवा, मॉरल वैल्यूज़, दया, संतोष, इन सब से रहित है। धर्म ते रहत, उसके अंदर तो धोखा है, लालच है। संत का दुखी धर्म ते रहत, वो ये सारे जो शुभ गुण हैं, जो वर्च्यूज़ हैं, इनसे रहित है। संत का दुखी सद मिथ्या कहत, हमेशा झूठ ही बोलता है। और सबसे बड़ा झूठ तो वो ये बोल ही रहा है जो सबको दिखाई दे रहा है कि संत की निंदा रूपी शब्द बोल रहा है। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या, मिथ्या झूठ, सद मिथ्या कहत। और किरत निंदक का धुर ही पया, नानक ज्योतिष भावै सोई थिया। किरत निंदक का धुर ही पया। धुर, धुर से अर्थ है जो पिछले जन्मों के कर्म। पिछले जन्मों में ये निंदा के कर्मों में लगा हुआ था। अब ये जो किरत निंदक का, ये जो निंदा करने का जो इसकी किरत है, इसका जो कार्य है, इसका जो कर्म है, ये जो इसका स्वभाव बन गया है, ये धुर ही पया, ये पिछले कर्मों से ही इसका बना हुआ है। इसको ये वहीं से मिला है। किरत निंदक का धुर ही पया, नानक ज्योतिष भावै सोई थिया। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि होता इस संसार में वही है जो परमात्मा को भाता है। और परमात्मा ने उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति ने पिछले जन्मों में भी निंदा की, तो उन्होंने उसे फिर से निंदक के स्वभाव में बना के उनसे भेज दिया कि तुम उन जो निंदा भरे कर्मों का जो पिछले जन्मों का फल है, अब वो फल पाओ, फिर निंदा में लगो और ज़्यादा दुख भोगो। तो ये सब होता परमात्मा की मर्जी से ही है। क्योंकि परमात्मा तो किसी को भी बचा सकते हैं। नानक ज्योतिष भावै सोई थिया। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं जो परमात्मा को भाता है होता वही है। किरत निंदक का धुर ही पया। किरत निंदक का धुर ही पया, नानक ज्योतिष भावै सोई थिया, वही होता है। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, उसका रूप ही बिगड़ जाता है, उसका चेहरा भ्रष्ट हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो धर्म कर्मों में लगे रहते हैं और सच मार्ग पे चलते रहते हैं, ईमान भरा जीवन जीते हैं। उनके चेहरे को देख के ही व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, उनके चेहरे ही सुंदर दिखाई देते हैं। और जो संतों की निंदा में लगे रहते हैं उनके तो चेहरे भी भ्रष्ट दिखाई देते हैं, बिगड़ रूप हो जाए। और दूसरे विद्वान कहते हैं कि यहाँ तक जैसे कि कोई कोढ़ी हो जाता है, उसके तो नज़दीक भी कोई नहीं जाता। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, उसका रूप ही बिगड़ जाता है। संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। दरगह परमात्मा के दरबार में उसे सजाएं ही मिलती हैं। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाइये, संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये। अब जैसे एक व्यक्ति है, विवाह हो गया है, परिवार है, दंपति है, 15 साल गुजर गए, संतान के लिए वो व्यक्ति सहक रहा है, तड़प रहा है, लेकिन भाग्य में संतान नहीं है और वो तड़पते तड़पते ही उसका जीवन ऐसे ही चला जाता है। संत का दुखी मरे ना जिवाइये। और संत के दुखी की ये स्थिति होती है कि जैसे उस व्यक्ति की स्थिति है कि वो सहक रहा है, ये संत का दुखी इस संसार में
अपनी शोभा प्राप्त करने के लिए संत की निंदा कर रहा है और उस शोभा को पाने के लिए सहक रहा है, सिसक रहा है उस शोभा को पाने के लिए। और इसकी स्थिति ऐसी हुई पड़ी है कि जैसे मरे ना जीवाइए। कष्ट इतना ज़्यादा है कि जीते हुए कष्ट हो रहा है और मृत्यु आ नहीं रही है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति सिसक रहा है, क्योंकि वो संत जैसी शोभा अपनी चाहता है और कर्म उसके निंदकों वाले हैं। संत का दोखी सदा सहकाइये, संत का दोखी मरे ना जीवाइये, और संत के दोखी की पुजे ना आशा, संत का दोखी उठ चले निराशा। ये जो उसकी आस है कि संत की तो शोभा मैं समाप्त कर दूं, अपनी शोभा बनवा लूं अपने दिखावे के कर्मों से, ये आशा उसकी पुजे ना आशा, ये पूरी नहीं होती है। संत के दोखी की पुजे ना आशा, संत का दोखी उठ चले निराशा। इस संसार से निराश ही होके उठ चला जाता है। वो सोचता था कि संत की निंदा करके उसकी शोभा समाप्त करके मैं अपनी शोभा करा लूँगा। ये उसकी जो चाहत थी वो अधूरी ही रह जाती है। वो निराश ही संसार को छोड़ के चला जाता है। संत के दोखी की पुजे ना आशा, संत का दोखी उठ चले निराशा, संत के दोख न तृष्टै कोय, जैसा भावे तैसा कोई होए। पंजाबी में एक शब्द है भावें, चाहे। भावें, चाहे कोई व्यक्ति बड़ा हो या छोटा हो, कोई राजा जैसे धन वाला व्यक्ति है या कोई कंगाल व्यक्ति है, अगर वो संत का दोखी है, संत का निंदक है, तो उसके जीवन में कभी तृप्ति नहीं आनी है। वो हमेशा तड़पता ही रहेगा। संत के दोख, संत को दुख देने वाला, संत पे दोष लगाने वाला न तृष्टै कोय, कभी कोई तृप्त नहीं होता है। जैसा भावे तैसा कोई होए। भाई चाहे वो कैसा भी हो, चाहे कोई वो विद्वान है या अनपढ़ है या शूरवीर है या कायर है, अगर वो संत की निंदा में लग गया है तो वो अतृप्त ही रहना है। उसने कभी तृप्त नहीं होना है। संत के दोख न तृष्टै कोय, जैसा भावे तैसा कोई होए। पया किरत न मेटै कोय, नानक जाने सच्चा सोए। सच्चा परमात्मा जो है ये सारे भेद जानता है। नानक जाने सच्चा सोए। और पया किरत न मेटै कोय, ये जो किरत, निंदा का जो किरत, निंदा का जो स्वभाव उसका बन गया है, उसके जीवन में पया पड़ गया है। पया किरत, ये पिछले कर्मों के कारण ही पड़ा है। पहले भी वो निंदा में लगा हुआ था, जिसके फलस्वरूप अब फिर उसे निंदा में लगा दिया गया है कि पया किरत ना मेटै कोय, कोई दूसरा कौन मिटाएगा। भाई जो परमात्मा तो भगत वत्सल हैं, अपने भक्तों से प्यार करते हैं, और जो भक्तों की निंदा करने वाला व्यक्ति है उससे तो परमात्मा नाराज ही रहेंगे। उसके इस स्वभाव को वो क्यों मिटाएंगे। तो इसे तड़पने दो, इसकी ये स्थिति बनी रहे कि संत का दोखी मरे ना जीवाया, तड़पता रहे, जो जल बिहून मछली तड़पड़ाए। पया किरत ना मेटै कोय, नानक जाने सच्चा सोए। सच्चा परमात्मा, नानक जाने सच्चा सोए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि परमात्मा अपने रंगों को, अपने भेदों को जानते हैं, और उसका तो जो पिछले कर्मों से, पिछले मंद कर्मों से जो उसका ये निंदा का स्वभाव बना है, इसे तो परमात्मा भी नहीं मिटाते, क्योंकि वो भगत वत्सल हैं। वो अपने भक्तों की निंदा करने वालों की मदद करने के लिए कभी आते नहीं हैं। पया किरत न मेटै कोय, नानक जाने सच्चा सोए। सब घट तिसके ओह करने हार, सब घट तिसके
सब घट तिसके ओ करने हार। सारे शरीर, घट का अर्थ है सारे शरीर, सारे जीव जंत तिसके उसी परमात्मा के बनाए हुए हैं। सब घट तिसके ओ करने हार, यानी कि वो ही करने हार है, उसी ने सबको बनाया है, वो ही करता है। सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। अब ये जो शरीर जो निंदा में लगा हुआ है ये भी उसी का बनाया हुआ है, और जो संत है वो भी उसी का बनाया हुआ है। सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि परमात्मा को तो हमेशा ही नमस्कार करना चाहिए। सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे ध्यावो सास गिरास। प्रभु की उस्तत, परमात्मा की स्तुति करो दिन रात, हमेशा ही रात दिन ही परमात्मा के गुण गाओ। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे ध्यावो सास गिरास। हर सांस के साथ परमात्मा का ध्यान करो, और गिरास के साथ, खाना खाते वक्त गिरास के साथ भी परमात्मा का ध्यान करो। कोई क्षण परमात्मा को भुला न दो। प्रभु की उस्तत करो दिन रात। जिस परमात्मा के सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। ये जो पंक्ति आई है कि सदा सदा तिसको नमस्कार, इसी पंक्ति को यहाँ बताते हैं कि प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे ध्यावो सास गिरास। सब कछ वर्तै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। सब कछ वर्तै, जो कुछ भी बरत रहा है, जो हो रहा है, सब कछ वर्तै तिसका किया, उस परमात्मा का किया हुआ ही बरत रहा है। जो संसार में हो रहा है परमात्मा का किया हुआ ही हो रहा है, परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है। सब कछ वर्तै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। परमात्मा जैसा किसी को कर देता है, बना देता है, वो वैसा ही हो जाता है। जैसा करे तैसा को थिया, थिया हो जाता है। सब कछ वर्तै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कवन कहे विचार। अपना खेल, ये जो जगत रूपी खेल है परमात्मा का अपना बनाया हुआ है। अपना खेल आप करने हार, उसने आप ही इसको बनाया है। करने हार, परमात्मा ने ही इस जगत रूपी खेल के मैदान को रचा है। अपना खेल आप करने हार, दूसर कवन कहे विचार। अब दूसरा व्यक्ति परमात्मा को क्या सलाह दे इस जगत के बारे में। उसने जगत को बनाया है, वो सारे भेद जानता है। अपना खेल आप करने हार, दूसर कवन कहे विचार। कोई दूसरा क्या विचार दे, दूसरा परमात्मा को क्या सलाह देने के समर्थ है, क्योंकि ये तो इसने तो परमात्मा इस जगत रूपी खेल को बनाया नहीं है। जिसने बनाया है वो ही जानता है। अपना खेल आप करने हार, दूसर कवन कहे विचार। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे। जिसनो कृपा करे, बड़ भागी नानक जन से। जिसनो कृपा करे, जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे। परमात्मा उसके हृदय में अपना नाम टिका देते हैं, और उसकी ये स्थिति बन जाती है कि जो पहली पंक्तियों में कहा है कि सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे ध्यावो सास गिरास।
ये स्थिति उसकी बन जाती है जिसके ऊपर परमात्मा कृपा कर देते हैं कि जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे। उसके हृदय में अपना नाम टिका देते हैं, उसके सांस गिरास में परमात्मा अपना नाम बसा देते हैं। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से। वो लोग, वो जन बहुत ही बड़े भाग्यों वाले होते हैं जिनके ऊपर परमात्मा कृपा करके जिनके हृदय में अपना नाम बसा देते हैं और जो रात दिन परमात्मा की स्तुति में लग जाते हैं, जो सांस गिरास परमात्मा को नहीं भूलते हैं। वड भागी जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से। बड़ भागी नानक जन से, संत का दोखी अध बीच ते टूटे। संत का दोखी किते काज ना पहुँचे, कोई भी काम उसका पूरा नहीं होता, अध बीच ते टूटे, आधे ही रास्ते में वो कोलैप्स हो जाता है, वो टूट जाता है। संत का दोखी अध बीच ते टूटे, संत का दोखी किते काज ना पहुँचे, और संत के दोखी को उद्यान भरमाइए। उद्यान जंगल, इस जगत रूपी जंगल में उसे भटकाया जाता है जो संत का निंदक होता है। संत का दोखी, संत पे दोष लगाने वाला, संत के दोखी को उद्यान भरमाइए और संत का दोखी उजड़ पाइए। उसे उजाड़ में, डेसोलेट प्लेस में छोड़ दिया जाता है परमात्मा की तरफ से। वो वहीं भटकता रहता है, उसे कोई जीवन में कहीं सदमार्ग नज़र नहीं आता है, उजाड़ में कोई रास्ता उसे नज़र नहीं आता है। संत का दोखी उद्यान भरमाइए, संत का दोखी उजड़ पाइए, संत का दोखी अंतर ते थोथा, शुभ गुणों से खाली है उसका अंदर। संत का दोखी अंतर ते थोथा, ज्यों सांस बिना मृतक की लोथा। जैसे एक मृतक की लाश पड़ी हुई है, क्योंकि उसके अंदर जो शुभ गुण, सांस रूपी शुभ गुण नहीं है, तो जैसे वो खाली है सांस रूपी शुभ गुणों से, ऐसे ही संत का दोखी शुभ गुणों से अंदर से खाली है। संत का दोखी अंतर ते थोथा, ज्यों सांस बिना मृतक की लोथा। लोथा डेड बॉडी, लाश को कहते हैं। संत के दोखी की जड़ किछ नाहें, संत के दोखी की जड़ किछ नाहें, आपन बीज आपे ही खाए। आप तो वो निंदा रूपी पाप कर्मों के बीज ही बो रहा है और फिर दुखों रूपी फल ही खाएगा। आपन, क्योंकि उसकी तो जड़ से तो उसे कुछ मिल नहीं रहा है, जो जड़ परमात्मा है उससे तो उसे कुछ भोजन नहीं मिल रहा है। संत के दोखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीज आपे ही खाहे। संत के दोखी को अवर न राखन हार, नानक संत भावे। संत के दोखी को अवर न राखन हार, नानक संत भावे तां लय उबार। संत का दोखी यों बिललाए, ऐसे विलाप करता है। संत का दोखी यों बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़पड़ाए। उसका जीवन तड़पते हुए ही गुजरता है। जो संत की निंदा में लग जाता है, जैसे मछली जल के बिना तड़पती है। संत का दोखी भूखा नहीं राजे, उसकी कभी भी तृष्णा समाप्त नहीं होती। मायिक पदार्थों की तृष्णा उसकी कभी भी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा ही भूखा ही रहता है माया के पदार्थों की तरफ से, कभी रजता नहीं है। संत का दोखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पावक अग्नि ईंधन नहीं धरापे। जलती हुई आग में हम कितनी भी लकड़ियाँ डाल दें, वो तृप्त नहीं होगी, वो तो और भड़कती चली जाएगी। ज्यों पावक ईंधन नहीं धरापे, संत का दोखी छुटे अकेला। ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला। सतनाम वाहिगुरु। संत का दोखी छुटे अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला। जैसे बुआड़ जो जला हुआ, जो
सड़ा हुआ तिल का पौधे को जैसे खेत पे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। संत का दोखी छुटे अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला। संत का दोखी धर्म ते रहत, संत का दोखी सद मिथ्या कहत, झूठ ही बोलता है। संत का दोखी धर्म ते रहत, संत का दोखी सद मिथ्या कहत। किरत निंदक का धुर ही पया, पिछले कर्मों से ही बना है उसका ये स्वभाव, पहले भी उसके मंद कर्म थे निंदा वाले। किरत निंदक का धुर ही पया, नानक जो तिस भावे सोई थिया, नानक जो तिस भावे सोई थिया। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दोखी को दरगह मिले सजाए। संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दोखी को दरगह मिले सजाए। संत का दोखी सदा सहकाइए, हमेशा सिसकता ही रहता है। संत का दोखी बेचैन ही रहता है। संत का दोखी सदा सहकाइए, संत का दोखी ना मरे ना जीवाइए, ना मरो में है ना वो जीवित में है। संत का दोखी सदा सहकाइए, संत का दोखी ना मरे ना जीवाइए। संत के दोखी की पूजे ना आशा, उसकी ये जो आशा है कि संत की तो निंदा हो जाए, संत पे तो दोष लग जाए, संत तो शोभा रहित हो जाए, मेरी शोभा बन जाए, जो दिखावे का धर्म है मेरा। संत के दोखी की पूजे ना आशा, ये आशा कभी पूरी नहीं होती। संत का दोखी उठ चले निराशा, इस आस के मामले में वो निराश ही होके इस जगत से उठ के चल देता है। संत का दोखी उठ चले निराशा, संत के दोख न तृष्टै कोय, जैसा भावे तैसा कोई होए। कोई कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर संत की निंदा में लग गया है तो वो अतृप्त ही रहना है, उसने जीवन में कभी तृप्ति उसके जीवन में आनी ही नहीं है। संत के दोख न तृष्टै कोय, जैसा भावे तैसा कोई होए। पया किरत न मेटै कोय, नानक जाने सच्चा सोए। ये जो उसका किरत बन गया है, ये जो निंदक का स्वभाव बन गया है, ये पिछले कर्मों के कारण ही उसके जीवन में आके पड़ गया है। पया किरत न मेटै कोय, अब इस स्वभाव को कोई मिटा नहीं सकता। पया किरत न मेटै कोय, नानक जाने सच्चा सोए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि परमात्मा ही जानते हैं कि कब उसके इस किरत को, इस स्वभाव को मिटाएंगे। पया किरत न मेटै कोय, नानक जाने सच्चा सोए। सब घट तिसके ओ करने हार, सारे जीव जंतु सारे प्राणी उस परमात्मा के हैं, सारे शरीर उसके हैं, उसी ने सबको बनाया है। सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, प्रभु की उस्तत करो दिन रात। तिसे ध्यावो सास गिरास, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे ध्यावो। गुरु अर्जन देव जी हमें एक जीवन जीने की सलाह दे रहे हैं कि प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे ध्यावो सास गिरास। सब कछ वर्तै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। जैसा जिसको कर देता है, बना देता है, वैसा वो हो जाता है। सब कछ वर्तै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। अब कोई उस खेल, जगत रूपी खेल को कोई जानता ही नहीं है कि क्या उसकी मिस्ट्रीज हैं, तो परमात्मा ही जानता है जिसने उसे बनाया है। उसे परमात्मा को दूसरा कौन सलाह दे सकता है, दूसरा कौन विचार दे सकता है। अपना खेल आप करने हार, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे। बड़ भागी नानक जन से,
जिसनो किरपा करे, जिसनो किरपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से, बड़ भागी नानक जन से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।